नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर एसएससी की है। एसएससी के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं कोरोना प्रकोप के चलते स्थगित की गई हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कब होगा। एसएससी के द्वारा भर्ती परीक्षाओं के आयोजन, संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर और परिणाम के संबंध में बैठक कब की जाएगी, इन सब के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैठक के संबंध में, क्योंकि बैठक के माध्यम से ही सारा निर्णय होने वाला है। जो जानकारी प्राप्त हुई है, एसएससी का कहना है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम बैठक करेंगे। फिलहाल एसएससी के द्वारा एक डेट बताई गई है कि 18 मई 2020 को परीक्षा आयोजन, संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर और परिणाम के संबंध में बैठक होगी। फिलहाल बैठक होने की संभावनाएं बहुत कम है। समाचार पत्रों में कुछ भी बताया जा रहा हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। कारण है कि लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जा सकती है, और जब तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ती रहेगी तब तक ना संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, ना कोई बैठक होगी, ना किसी परीक्षा का आयोजन होगा। और लॉकडाउन की अवधि क्यों बढ़ाई जा सकती है? और अब की बार जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी वह राज्यवार बढ़ेगी। राज्य के ऊपर निर्भर होगा कि वह लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना चाहता है या नहीं। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली, बंबई, गुजरात से लोग अपने घर के लिए वापसी कर रहे हैं, उनमें कितने संक्रमित होंगे वह एक जांच का विषय है। और उसी के आधार पे जो आंकड़ा सामने आएगा और जैसी राज्य की स्थिति होगी, उसके बाद ही राज्य के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जुलाई से पहले नहीं की जाएंगी। 15 जुलाई के बाद ही परीक्षाओं का आयोजन होगा, उससे पहले होने की संभावनाएं बहुत कम है। ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई में भी परीक्षा का आयोजन ना हो और अगस्त माह में हो। पूर्ण संभावनाएं अगस्त माह में है। और जो भी परिणाम जारी होंगे 10 जून के बाद ही जारी होंगे, अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है। अगर लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ती है तो परिणाम मई के अंतिम से जारी होने शुरू हो जाएंगे और 15 जुलाई के बाद परीक्षा का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें, संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर का इंतजार करें। लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ेगी तो संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर 5 जून 2020 के पहले एसएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। दूसरी खबर डीएलएड के ऑनलाइन प्रशिक्षण को लेकर है। डीएलएड के ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में पीएनपी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के मद्देनजर डीएलएड प्रशिक्षण ऑनलाइन देने के आदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने दिए हैं। सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डायट के प्राचार्यों को सोमवार को भेजे पत्र में सचिव ने दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट देने को कहा है। लॉकडाउन के कारण डीएलएड प्रशिक्षण नियमित नहीं हो पा रहा है, जिसे नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। फिलहाल अगर ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाती है तो प्रशिक्षण काफ़ी हद तक बाधित नहीं होगा। तीसरी खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, पुनः कब से शुरू होंगी, इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई थी। फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा कहा जा रहा था कि 3 मई के बाद हम परीक्षा कैलेंडर अर्थात शेड्यूल जारी करेंगे। उसके बाद 15 मई से हम परीक्षा कराने के विचार में हैं। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि किसी भी हाल में 15 मई के बाद परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी और जुलाई से पहले परीक्षा का आयोजन हो पाना संभव नहीं है। चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसे आप देखिए। उसमें मेरे द्वारा आपको विस्तार से बताया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, एक भी बार आप इसकी मत किया करें। और जो जानकारी अब निकल के आई है और कई समाचार पत्रों में छपा भी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध डिग्री कॉलेजों में स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 1 जुलाई से
तो परास्नातक समेत अन्य पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होंगी। कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। परीक्षाएं 3 शिफ्टों में 7 दिन होंगी। देखिए, परीक्षा को जल्द खत्म करने के लिए शिफ्टों को बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी को यह मालूम चल गया होगा कि मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया था और आगे क्या हो रहा है। चौथी खबर इग्नू की होने वाली परीक्षाओं को लेकर है। आप सभी को बता दूं कि 1 जून से होने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू की सभी परीक्षाएं कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दी गई हैं। अब ये परीक्षाएं कब शुरू होंगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जा रही है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 10 जुलाई के बाद इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। अगर सब कुछ सामान्य नहीं रहा, कोरोना वायरस की महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही, तो यह परीक्षा और आगे भी बढ़ सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें। आगे कोई जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। 5वीं खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर है। संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर के संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी है। अगर आप आरसीएन जॉब न्यूज की वीडियो प्रतिदिन देखते हैं, कम्युनिटी पोस्ट को प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो आपको जानकारी कल ही मिल गई होगी, क्योंकि कल ही मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट अपनी डिस्प्ले पर देख रहे हैं। कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 24 मई 2020 के बाद और 10 जून 2020 के पहले संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप अपने डिस्प्ले पर स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। सवाल उठता है, क्या 24 मई 2020 के बाद और 10 जून 2020 के पहले संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी तो संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर जून के पहले जारी नहीं होगा। अगर लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ेगी तो संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर 24 मई 2020 के बाद और 10 जून 2020 के पहले जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा का आयोजन अगस्त के पहले हो पाना संभव नहीं है आज की स्थिति को देखते हुए, और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 22 मार्च 2020 को प्रस्तावित था। कोरोना वायरस के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। अब परीक्षा का आयोजन कब होगा, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। सबसे पहले 2 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। पहला है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019, दूसरा है UPPCS मुख्य परीक्षा 2019। इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन सबसे पहले होगा जो चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूं, 101% गारंटी के साथ देता हूं। वर्तमान की जो स्थिति है मैं आपको बता रहा हूं, आप इंतजार करिए। आगे अगर कोई परिवर्तन होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी। लेकिन अगस्त के पहले अगर किसी परीक्षा का आयोजन होगा तभी होगा जब स्थिति सामान्य होगी और लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ेगी। तब 15 जुलाई के बाद परीक्षा का आयोजन होगा। अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है, लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है, तो परीक्षा का आयोजन अगस्त के पहले नहीं होगा। आप लोग अगस्त ही मानकर चलिए, क्योंकि अगस्त के पहले परीक्षा का आयोजन हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि सेंटरों का सिलेक्शन करना। साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, अगर स्थिति सामान्य होती है कोरोना वायरस की, तो आप मानकर चलिए, चाहे UPSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे SSC हो, कोई भी आयोग हो और कोई भी बोर्ड हो, तुरंत सक्रिय हो जाएगा और सभी सेंटर के चुनाव में जुट जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है कि अगस्त माह में सभी परीक्षाओं का आयोजन हो जाए, जुलाई माह में सभी परीक्षाओं का आयोजन हो जाए। आप बातों को समझने का प्रयास करें।